क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप में क्षमता तो बहुत है, लेकिन फिर भी मनचाहे नतीजे नहीं मिलते? प्लान बनते हैं, शुरुआत होती है, लेकिन कुछ ही दिनों में ऊर्जा खत्म हो जाती है और सपने फिर अधूरे रह जाते हैं। यही असली समस्या है, हमारा रुक जाना। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उस ताकत की, जो किसी भी साधारण इंसान को असाधारण बना सकती है। हम बात कर रहे हैं एंजेला डकवर्थ की जबरदस्त किताब ग्रिट के बारे में। एक ऐसी किताब जो साबित करती है कि सफलता टैलेंट से नहीं, बल्कि जुनून प्लस लगातार मेहनत से मिलती है। अगर आप जिंदगी में स्थायी बदलाव चाहते हैं, अगर आप अपने सपनों तक पहुंचना चाहते हैं, तो इस किताब का हर सबक आपके लिए सोना साबित होने वाला है। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप ऐसी ही गहरी और दिल को छू जाने वाली समरीज हर हफ्ते पाना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए, अब शुरू करते हैं इस सफर को, जिसमें आप सीखेंगे कि कैसे रुकना नहीं है, कैसे टिके रहना है और कैसे अपने सपनों को हकीकत में बदलना है। अध्याय 1। असली सफलता की जड़ें मेहनत में नहीं, जिद में होती है। अक्सर हम मानते हैं कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए सबसे जरूरी चीज होती है टैलेंट, कि कोई इंसान जन्म से ही तेज होता है तो वो आगे निकल जाएगा। लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल उलटी है। जब एक इंसान संघर्षों, रुकावटों और गिरावटों के बावजूद बार बार खड़ा होता है, तब असली ग्रोथ शुरू होती है। यही संदेश एंजेला डकवर्थ अपनी किताब ग्रिट में देती है। जीत हमेशा उसी की होती है जो अंत तक टिके रहने की ताकत रखता है। शुरुआत में हर कोई उत्साह से कदम बढ़ाता है, लेकिन वही लोग आगे जाते हैं जिनके भीतर लंबे समय तक करने की इच्छा और लगातार मेहनत की जिद जिंदा रहती है। कई बार सपने बहुत चमकदार दिखते हैं, लेकिन उन्हें पाने का रास्ता उतना ही मुश्किल होता है। इस मुश्किल रास्ते पर सिर्फ वही चलते रहते हैं जिनके पास ग्रिट होती है, यानी जो मुश्किल पड़ने पर दिशा नहीं बदलते, बल्कि अपनी ही दिशा को और मजबूत कर लेते हैं। जब कोई लक्ष्य आपके अंदर गहराई से जड़ पकड़ लेता है, तो आप हर बाधा को कुछ नया सीखने का मौका समझते हैं। शुरुआत में मुश्किलें पहाड़ जैसी लगती हैं, लेकिन जैसे जैसे आप खुद को प्रक्रिया में ढालने लगते हैं, वही मुश्किलें आपकी ताकत बन जाती हैं। एंजेला कहती हैं कि जब लोग दूसरों की सफलता देखते हैं, तो उन्हें बस ऊपरी चमक दिखाई देती है, लेकिन उसके पीछे छिपी हजारों घंटों की मेहनत, असफलता और सुधार की कोशिशें दिखाई नहीं देती। कई विद्यार्थी पढ़ाई छोड़ देते हैं क्योंकि पहली असफलता से हिल जाते हैं। कई खिलाड़ी बीच में हार मान लेते हैं क्योंकि शुरुआत में नतीजे नहीं दिखाई देते। लेकिन जिनके भीतर ग्रिट होती है, वो असफलता को रास्ता रोकने वाली दीवार नहीं, आगे बढ़ने वाली सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि जुनून बस एक बार में पैदा होता है, लेकिन सच ये है कि जुनून समय के साथ गढ़ा जाता है। जब आप किसी लक्ष्य को बार बार करते हैं, उसे समझते हैं, उससे जुड़ते हैं और महसूस करते हैं कि इसमें आपका दिल लगता है, तभी वो गहरा जुनून बनता है। इस जुनून के बिना लंबी लड़ाई लड़ी नहीं जा सकती। किताब बताती है कि आपने किसका सपना चुना, ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना ये कि आप उस सपने के साथ कितनी देर तक टिके रहते हैं। सिर्फ एक अनोखा लक्ष्य तय कर लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता। असली फर्क पड़ता है आपकी रोज की प्रैक्टिस से, आपकी दोहराई गई कोशिशों से और काम को बेहतर बनाने की आपकी इच्छा से। एंजेला ने यह भी बताया कि अक्सर लोग अपने भीतर की क्षमता को कम आंकते हैं। वो सोचते हैं कि अगर मैं अभी कमजोर हूं, तो मैं कभी अच्छा नहीं बन पाऊंगा। लेकिन असली ग्रेट वाले लोग जानते हैं कि सुधार हमेशा संभव है, बस काम का समय लंबा होता है। वो समझते हैं कि कौशल अभ्यास से बनता है और अभ्यास सिर्फ वही कर सकता है जो लंबे समय तक टिक सके। किसी भी क्षेत्र में महारत हासिल करने वाले लोग, चाहे वो कलाकार हों, खिलाड़ी हों या वैज्ञानिक, सबका एक ही कॉमन फैक्टर होता है, उनका एक ही दिशा में वर्षों तक लगातार मेहनत करना। जब आप किसी प्रक्रिया में लगातार जुड़ते हैं, तो आपका दिमाग भी उसी हिसाब से बदलने लगता है। आप ज्यादा फोकस्ड, ज्यादा शांत और ज्यादा डिसिप्लिन्ड हो जाते हैं। धीरे धीरे आपका दिमाग मैं कर सकता हूं की अवस्था में आ जाता है। शुरुआत के कुछ हफ्तों में आपको लगेगा कि कोशिशों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन महीनों और सालों में यही छोटी छोटी कोशिशें एक बड़ी ताकत बन जाती हैं।
ग्रिड का असली मतलब यही है कि आप अपने लक्ष्य से उतनी ही मजबूती से जुड़े रहें जितनी मजबूती से धरती में जड़ें लगी होती हैं। तूफान आए, बारिश आए, मौसम बदले, लेकिन पकड़ न छूटे। अगर आप कभी सोचें कि बाकी लोग कैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं जबकि आप अभी भी रास्ते में संघर्ष कर रहे हैं, तो याद रखिए कि हर किसी की यात्रा अंदर से अलग होती है। बाहर से दिखने वाला तेजी कभी सच नहीं होती। कई लोग अंदर से टूट चुके होते हैं, लेकिन चेहरा मुस्कुराता है। वहीं कुछ लोग चुपचाप अपनी लड़ाई लड़ते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। यही लोग असली विजेता बनते हैं, क्योंकि वो न बड़ी बड़ी बातें करते हैं, न तुरंत नतीजे मांगते हैं, बस चलते रहते हैं। यही किताब का पहला बड़ा सबक है कि आपका भविष्य टैलेंट तय नहीं करता, बल्कि आपकी जिद, आपकी लगन और आपकी लंबी यात्रा तय करती है। अध्याय 2, जुनून और लगन का छुपा हुआ विज्ञान। कई लोग मानते हैं कि जुनून एक चमकते हुए पल में पैदा हो जाता है, जैसे अचानक कोई चीज दिल को छू जाए और इंसान उसी वक्त फैसला कर ले कि यही उसका रास्ता है। लेकिन एंजेला डकवर्थ के अनुसार जुनून ऐसा नहीं होता। जुनून धीरे धीरे बनता है, अनुभवों के साथ गहराता है और समय के साथ आपकी पहचान का हिस्सा बन जाता है। शुरुआत में कोई भी इंसान अपने लक्ष्य के बारे में पूरी तरह स्पष्ट नहीं होता। बस एक हल्की सी दिलचस्पी होती है जो समय के साथ मजबूत होती जाती है। इसी को किताब ग्रिट में पैशन डेवलपमेंट कहा गया है। जुनून को ढालने की प्रक्रिया, न कि अचानक मिल जाने वाली ताकत। इस प्रक्रिया में सबसे बड़ा रोल उस लगन का होता है जो आपको बार बार उसी दिशा में लौटने पर मजबूर करती है, चाहे रास्ता कितना भी लंबा क्यों ना हो। जब आप किसी विषय, काम या लक्ष्य से बार बार जुड़ते हैं, तो आपका दिमाग उसके पैटर्न समझने लगता है। धीरे धीरे वो चीज आपके अंदर कौशल की तरह बसने लगती है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक खिलाड़ी शुरुआत में सिर्फ बॉल को पकड़ना सीखता है, लेकिन सालों बाद वही पकड़ना उसके लिए सहज हो जाता है। जुनून भी इसी तरह बनता है, लगातार जुड़ाव से। किताब का एक बड़ा संदेश ये है कि अगर आपको लगता है कि अभी आपको किसी चीज में पूरी क्लैरिटी नहीं है, तो भी चिंता की जरूरत नहीं है। क्लैरिटी चलते चलते बनती है, रुकने से नहीं। जो लोग किसी काम में दिलचस्पी बनाए रखते हैं, वो इवेंचुअली उसी दिशा में गहराई तक जाते हैं। जुनून को टिकाए रखने का सबसे बड़ा राज है क्यूरियोसिटी, यानी जिज्ञासा। जब आपको किसी काम के बारे में थोड़ा सा भी जानने की इच्छा होती है, तो आप नेचुरली उसे एक्सप्लोर करते जाते हैं। कई बार लोग सोचते हैं कि उन्हें शुरुआत में ही एक परफेक्ट लक्ष्य मिल जाना चाहिए, लेकिन हकीकत ये है कि परफेक्ट लक्ष्य ढूंढा नहीं जाता, उसे बनाया जाता है। और ये काम सिर्फ वही कर पाता है जिसके अंदर लगातार सीखने और समझने की इच्छा होती है। यही इच्छा आपके जुनून को मजबूती देती है, लेकिन जुनून अकेले आपको आगे नहीं बढ़ाता। जुनून सिर्फ शुरुआत देता है। असली सफर शुरू होता है परसिविरेंस, यानी लगातार जुड़े रहने की क्षमता से। एंजेला बताती हैं कि कितने ही लोग इनिशियली किसी काम के लिए एक्साइटेड होते हैं, लेकिन कुछ महीनों में ही उनकी ऊर्जा कम हो जाती है। ऐसे लोगों का उत्साह अल्पकालिक होता है, जिसे वो जुनून समझ लेते हैं, पर असली जुनून वो है जो सालों तक एक ही दिशा में आपको आगे बढ़ाए। इस दिशा में चलते समय कई बार आपको मोनोटनी का सामना करना पड़ेगा, यानी वो पल जब काम रोचक नहीं लगेगा। लेकिन ग्रिट वाले लोग मोनोटनी से नहीं डरते। वो जानते हैं कि यही मोनोटनी उन्हें उस स्तर तक ले जाएगी जहां बाकी लोग कभी पहुंच ही नहीं पाते। किताब कहती है कि जुनून सिर्फ मुझे ये पसंद है तक सीमित नहीं है। असली जुनून है मैं इसे लंबे समय तक करना चाहता हूं, चाहे इसमें कितनी भी दिक्कतें आएं। यही वजह है कि ग्रेट वाले लोग हर अनुभव, हर गलती और हर संघर्ष को अपना फ्यूल बनाते हैं। जब कोई बाधा आती है तो वे उसे अपने जुनून से टकराने नहीं देते, बल्कि उसी बाधा को बदलकर अपनी प्रगति का हिस्सा बना लेते हैं। उन्होंने अपने भीतर एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट बनाई होती है और यही कमिटमेंट उन्हें भीड़ से अलग करती है। जुनून और परसिविरेंस का यह मिला जुला रूप इंसान की पर्सनैलिटी को बदल देता है। आप ज्यादा डिसिप्लिन्ड, ज्यादा फोकस्ड और ज्यादा पेशेंट बन जाते हैं। आपकी एनर्जी किसी एक जगह पर लगने लगती है, जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। आप डिस्ट्रैक्शन में नहीं भटकते, क्योंकि आपका ध्यान स्पष्ट होता है। धीरे धीरे आपकी सोच भी रीशेप्ड हो जाती है।
छोटे छोटे काम आपको बड़े प्रतीत नहीं होते, क्योंकि आप जानते हैं कि हर कदम आपको आपके लक्ष्य के और करीब ले जा रहा है। जब इंसान इस माइंडसेट के साथ आगे बढ़ता है, तो उसकी लाइफ धीरे धीरे अपने बेस्ट वर्जन की तरफ मुड़ने लगती है। बहुत लोग सोचते हैं कि वे बॉर्न टैलेंटेड नहीं हैं, लेकिन एंजेला कहती हैं कि बॉर्न टैलेंटेड होना सफलता का असली कारण नहीं है। बॉर्न कंसिस्टेंट होना ही असली जीत है। ये कंसिस्टेंसी भी जुनून और परसिवियरेंस के मेल से पैदा होती है। यही मेल आपका ग्रिट बन जाता है, एक ऐसी ताकत जो आपको हजारों बार कोशिश करने की क्षमता देती है, बिना थके, बिना टूटे। यही ग्रिट आपको एवरेज से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तक ले जाती है। अध्याय 3, सही अभ्यास की ताकत। कैसे हर दिन आपको बेहतर बनाता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि सफलता सिर्फ मेहनत से मिलती है, लेकिन एंजेला डकवर्थ बताती हैं कि मेहनत का भी एक सही तरीका होता है, जिसे वह डिलिब्रेट प्रैक्टिस कहती है। ऐसी प्रैक्टिस जो सिर्फ समय बिताने के लिए नहीं, बल्कि खुद को लगातार बेहतर बनाने के लिए की जाती है। सामान्य प्रैक्टिस और डिलिब्रेट प्रैक्टिस में वही फर्क है जो बस गाड़ी चलाते रहने और एक कुशल ड्राइवर बनने के बीच होता है। सामान्य प्रैक्टिस में इंसान वही करता है जिसमें वह पहले से सहज है, लेकिन डिलिब्रेट प्रैक्टिस में वह अपने आराम क्षेत्र से बाहर जाकर उन हिस्सों पर काम करता है जिसमें वह कमजोर है। यही कमजोरी पर किया गया फोकस आपकी क्षमता को तेजी से बढ़ाता है। किताब बताती है कि कोई भी व्यक्ति सिर्फ उसी वक्त बेहतर होता है जब वह अपनी कमियों को स्वीकार करता है और उन पर सुधार करने के लिए रोजाना छोटे छोटे कदम उठाता है। कई लोग एक ही गलती बार बार दोहराते हैं क्योंकि वे उसी चीज की प्रैक्टिस करते रहते हैं जिसे वे पहले से जानते हैं। लेकिन ग्रेट वाले लोग अपनी कमजोरियों को ढूंढते हैं और फिर उस मुश्किल हिस्से का सामना करते हैं। यही प्रक्रिया उन्हें बाकी लोगों से आगे ले जाती है। जब आप हर दिन खुद को थोड़ा सा बेहतर बनाते हैं, तो ये छोटे सुधार मिलकर बड़ी सफलता का आधार बनते हैं। डिलिब्रेट प्रैक्टिस हमेशा आसान नहीं होती। कभी-कभी वो इतनी चुनौतीपूर्ण होती है कि आपका दिमाग थक जाता है। लेकिन एंजेला कहती हैं कि यही थकान इम्प्रूवमेंट का पहला संकेत है। जब आपका दिमाग कठिनाई महसूस करता है, तो वह नई न्यूरल कनेक्शंस बनाता है, जिससे आप पहले से ज्यादा मजबूत बनते हैं। यही कारण है कि जो लोग लगातार चुनौती उठाते रहते हैं, वो तेजी से आगे बढ़ते हैं, जबकि जो लोग आराम क्षेत्र में ही रहना पसंद करते हैं, उनकी प्रगति समय के साथ धीमी पड़ जाती है। किताब में यह भी समझाया गया है कि आपको अपनी प्रैक्टिस को दो हिस्सों में बांटना पड़ता है। पहला वो जिसमें आप बेसिक कौशल को बनाए रखते हैं, और दूसरा वो जिसमें आप जटिल और कठिन कामों पर काम करते हैं। बेसिक कौशल आपको स्थिर रखता है, लेकिन कठोर अभ्यास आपको आगे बढ़ाता है। यही संयोजन आपकी पर्सनैलिटी में स्थिरता और विकास दोनों लाता है। जब आप जानबूझकर कठिन हिस्सों पर काम करते हैं, तो शुरुआत में असहजता महसूस होती है, लेकिन समय के साथ वही असहजता आपकी नई ताकत बन जाती है। डिलिब्रेट प्रैक्टिस का दूसरा महत्वपूर्ण हिस्सा है फीडबैक। ग्रेट वाले लोग फीडबैक से डरते नहीं, बल्कि उसे अपने लिए सीखने का साधन बनाते हैं। वे जानते हैं कि कोई भी इंसान अपने दृष्टिकोण से अपनी गलतियों को पूरी तरह नहीं समझ सकता। इसीलिए वे मेंटर्स, कोच या अनुभवी लोगों से सलाह लेते हैं। कई बार फीडबैक सुनना कठिन लगता है, लेकिन यही फीडबैक आपको उन क्षेत्रों तक ले जाता है जिन्हें आप खुद नहीं देख पाए थे। फीडबैक मिलने के बाद उसे लागू करना ही असली सुधार लाता है। एक दिलचस्प बात जो किताब में बताई गई है, वो यह कि डिलिब्रेट प्रैक्टिस आपको शुरू में नतीजे नहीं दिखाती। इस वजह से बहुत लोग इसे बीच में ही छोड़ देते हैं। लेकिन जो लोग धैर्य से काम लेते हैं, वे देखते हैं कि कुछ महीनों बाद उनमें असाधारण बदलाव आने लगता है। उनकी क्षमता बढ़ने लगती है, उनका कॉन्फिडेंस मजबूत हो जाता है और उनकी मिस्टेक्स कम होने लगती हैं। यह बदलाव धीरे धीरे आता है, लेकिन टिकाऊ होता है। कभी कभी हमें लगता है कि हम अब इस काम में काफी अच्छे हो गए हैं, लेकिन एंजेला कहती हैं कि यही सोच जीवन में स्टैग्नेशन लाती है। ग्रेट वाले लोग खुद को कभी परफेक्ट नहीं मानते। वे जानते हैं कि इम्प्रूवमेंट एक कभी न खत्म होने वाली प्रक्रिया है। इसलिए वे लगातार अपने कौशल को रिफाइन करते रहते हैं। वे रोज नए लक्ष्य सेट करते हैं, छोटे होते हुए भी मीनिंगफुल। यही छोटे लक्ष्य उनका मोमेंटम बनाए रखते हैं।
जब आप रोज थोड़ा सा इंप्रूव करते हैं तो आपको लगता है कि आप अपने पिछले रूप से बेहतर हो रहे हैं। ये फीलिंग न सिर्फ आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाती है, बल्कि आपको इमोशनली भी मजबूत बनाती है। आप चुनौतियों को खेल की तरह लेने लगते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि हर चुनौती एक नया कौशल सिखाती है। इस तरह डिलिब्रेट प्रैक्टिस सिर्फ आपके कौशल को नहीं बदलती, बल्कि आपकी सोच, अनुशासन और क्षमता तीनों को बदल देती है। यही कारण है कि किताब में कहा गया है कि मेहनत 2 बार गिनी जाती है। पहले अपने कौशल को बेहतर बनाने के लिए और फिर उसी कौशल का उपयोग करके सफलता बनाने के लिए। अध्याय 4, विश्वास की शक्ति। कैसे आपका माइंडसेट आपकी दिशा तय करता है। कई बार हम अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि हमें बाहरी चुनौतियां नहीं रोकती, बल्कि हमारी अपनी सोच हमें सीमित कर देती है। एंजेला डकवर्थ बताती हैं कि ग्रिड सिर्फ बाहरी मेहनत का मामला नहीं है। यह आपके अंदर के उस विश्वास पर भी निर्भर करता है कि आप बदल सकते हैं, सीख सकते हैं और मजबूत बन सकते हैं। यही विश्वास आपको कठिन परिस्थितियों में भी संभाले रखता है। जब इंसान मान लेता है कि उसकी क्षमता बदल नहीं सकती, तो वह कोशिश करना भी बंद कर देता है। लेकिन जब उसे यकीन होता है कि उसका दिमाग सीखकर और अभ्यास से बेहतर बन सकता है, तो वह सबसे मुश्किल रास्तों पर भी हिम्मत नहीं खोता। किताब में इस विश्वास को ग्रोथ माइंडसेट कहा गया है। एक ऐसी सोच जो मानती है कि क्षमता किसी का जन्मसिद्ध अधिकार नहीं है, बल्कि निरंतर प्रयास से विकसित की जा सकती है। इस माइंडसेट वाले लोग असफलता को हार नहीं, बल्कि एक जानकारी मानते हैं। वे हर असफलता से पूछते हैं, मैंने क्या सीखा? और फिर उसी सीख को अगले कदम में इस्तेमाल करते हैं। इसके विपरीत फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग असफलता को अपनी योग्यता का पैमाना मान लेते हैं, जिससे उनका आत्मविश्वास गिर जाता है। यही सोच उन्हें नए प्रयोग करने से रोकती है, जबकि ग्रिट वाले लोग खुद को नए अनुभवों के लिए लगातार खुला रखते हैं। ग्रिट का सबसे गहरा पहलू यह है कि यह आपको सिर्फ कठिनाइयों से लड़ने की क्षमता नहीं देता, बल्कि उन कठिनाइयों के अर्थ को समझने का नजरिया भी देता है। जब आप जानते हैं कि हर संघर्ष एक सबक लेकर आता है, तब आप चुनौतियों से डरते नहीं, बल्कि उन्हें अपने विकास का हिस्सा मान लेते हैं। यही कारण है कि कठिनाइयां ग्रिट वाले लोगों को तोड़ती नहीं, बल्कि मजबूत बनाती है। वे संघर्षों से गुजरते हुए अपने दिमाग को और लचीला बनाते हैं। यही मानसिक लचीलापन उन्हें लंबे समय तक टिके रहने की ताकत देता है। किताब यह भी बताती है कि आपके आसपास का माहौल भी आपके माइंडसेट को प्रभावित करता है। अगर आपके आसपास ऐसे लोग हों जो हमेशा नकारात्मकता फैलाते रहें, आपकी कोशिशों पर शक करें या आपकी असफलताओं को हथियार बनाकर आपको रोकें, तो आपका विश्वास कमजोर पड़ सकता है। लेकिन अगर आप उन लोगों के करीब रहते हैं जो सीखने और आगे बढ़ने की सोच रखते हैं, तो आपकी दिशा भी बदल जाती है। इसीलिए एंजेला कहती हैं कि अपने वातावरण को समझदारी से चुनना ग्रिड विकसित करने की सबसे बड़ी कुंजी है। आपका माहौल आपको ऊपर भी उठा सकता है और नीचे भी गिरा सकता है। ऐसे लोग जो आपको सपोर्ट करते हैं, आपको बेहतर बनाते हैं और आपके सफर को समझते हैं, वही लोग आपकी मेंटल स्ट्रेंथ की नींव बनते हैं। कभी-कभी इंसान बाहरी रूप से मजबूत दिखता है, लेकिन अंदर से वह खुद पर विश्वास नहीं करता। यह विश्वास की कमी धीरे-धीरे उसकी ऊर्जा खत्म कर देती है। लेकिन जब आप खुद को यह कहने लगते हैं कि मैं कर सकता हूं, तो वही छोटा सा वाक्य आपके भीतर एक नई आग जगाता है। यह विश्वास सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है। यह आपकी एक्शन और आपकी दिशा दोनों को निर्धारित करता है। किताब में बताया गया है कि जिन्होंने अपने जीवन में बड़े-बड़े बदलाव किए, उन्होंने हमेशा एक बात को मजबूती से पकड़ा, उनका अंदरूनी विश्वास। कई बार लोगों को लगता है कि आत्मविश्वास एक जन्मजात गुण होता है, लेकिन एंजेला साबित करती हैं कि आत्मविश्वास भी बनाया जा सकता है। जब कोई इंसान रोज थोड़ा सा भी सुधार करता है, तो उसका आत्मविश्वास मजबूत होता जाता है। उसके काम में उसे अपनी प्रगति नजर आने लगती है। यही प्रगति उसे आगे बढ़ते रहने के लिए प्रेरित करती है। यही कारण है कि ग्रिट वाले लोग अपने लक्ष्य पर लगातार टिके रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि हर कदम उन्हें बेहतर बना रहा है। माइंडसेट का दूसरा पहलू है आशा, यानी होप। उम्मीद वो ताकत है जो आपको मुश्किल रास्तों पर भी आगे बढ़ने की हिम्मत देती है।
उम्मीद आपको बताती है कि गिरने के बाद उठना संभव है, कठिनाई के बाद राहत आती है और हर संघर्ष के बाद एक नई राह बनती है। किताब में बताया गया है कि आशा सिर्फ एक भावना नहीं है, बल्कि एक फैसले की तरह होती है। जब आप उम्मीद को पकड़ लेते हैं, तो आपके पास लंबे समय तक टिके रहने की क्षमता अपने आप आ जाती है। यही उम्मीद ग्रेड को स्थिर बनाती है। जब इंसान अपने भीतर इस माइंडसेट को विकसित कर लेता है कि मैं सीख सकता हूँ, बदल सकता हूँ और आगे बढ़ सकता हूँ, तो राहें खुद ब खुद बनती चली जाती हैं। आपका ध्यान समस्याओं पर नहीं, समाधानों पर जाता है। आप गिरने से डरते नहीं, बल्कि उठने का तरीका सीखते हैं। यही माइंडसेट आपकी दिशा को साफ करता है और आपकी ऊर्जा को एक ही लक्ष्य की ओर केंद्रित करता है। यही फर्क तय करता है कि कौन अपने सपनों को अधूरा छोड़ देता है और कौन अंत तक टिककर उन्हें पूरा करता है। अध्याय 5, उद्देश्य की गहराई। क्यों क्यों जानने वाले लोग सबसे ज्यादा टिकते हैं। एंजेला डकवर्थ बताती हैं कि ग्रिड सिर्फ जुनून, अभ्यास और मानसिक ताकत का खेल नहीं है। इसका सबसे गहरा स्तंभ है पर्पस, वह कारण जिसके लिए आप हर दिन उठकर काम करते हैं। जब किसी इंसान के पास एक गहरा क्यों होता है, तो उसकी यात्रा स्थायी हो जाती है। फिर चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो, वह लौटकर वापस उसी दिशा में खड़ा हो जाता है। कई बार लोग मेहनत करते हैं, लेकिन कुछ महीनों बाद उनका उत्साह खत्म हो जाता है, क्योंकि उनकी मेहनत का कोई गहरा अर्थ उनके लिए निर्धारित नहीं होता। लेकिन जिनके काम के पीछे एक बड़ी वजह होती है, वे कठिनाइयों के आगे टूटते नहीं, बल्कि उस वजह को और मजबूती से पकड़ लेते हैं। किताब में बताया गया है कि हर बड़ा लक्ष्य 3 स्तरों से बनता है। पहला, रोजमर्रा के छोटे काम। दूसरा, उन छोटे कामों को जोड़ने वाला मध्यम लक्ष्य। और तीसरा, वह अल्टीमेट गोल जो आपकी पहचान बन जाता है। अधिकतर लोग पहले 2 स्तरों पर ही रुक जाते हैं और इसलिए यात्रा लंबी नहीं चल पाती। लेकिन ग्रेट वाले लोग तीसरे स्तर, पर्पस लेवल को समझते हैं। यही उद्देश्य उनकी ऊर्जा का स्रोत बनता है। जब कोई इंसान जानता है कि वह जो कर रहा है वह सिर्फ उसके लिए नहीं, बल्कि किसी बड़े प्रभाव के लिए है, तो उसके भीतर की ताकत कई गुना बढ़ जाती है। यह उद्देश्य उसे उन दिनों में भी आगे बढ़ाता है जब मन करने की इच्छा खत्म हो जाती है। कभी कभी लोग सोचते हैं कि उद्देश्य सिर्फ उन लोगों के पास होता है जो दुनिया बदलने की सोचते हैं, लेकिन किताब बताती है कि उद्देश्य हर इंसान के भीतर मौजूद होता है, बस उसे खोजने की जरूरत होती है। उद्देश्य का मतलब हमेशा बहुत बड़ा काम करना नहीं होता। इसका मतलब होता है कि आपका काम किसी न किसी तरह से किसी और की जिंदगी में एक छोटी सी सही दिशा जोड़ रहा है। यह एहसास ही आपको गहराई से जोड़ता है। जब आप महसूस करते हैं कि आपके काम का परिणाम किसी और की भलाई से जुड़ा है, तो आप खुद को ज्यादा कमिटेड महसूस करने लगते हैं। ग्रिट वाले लोग अपने उद्देश्य को सिर्फ सोचते नहीं, बल्कि उसे लगातार रिफाइन करते रहते हैं। वे अपने काम में मीनिंग ढूंढते हैं। अगर उन्हें लगता है कि उनकी दिशा सही नहीं है, तो वे उसे सुधारते हैं, लेकिन छोड़ते नहीं। वे जानते हैं कि उद्देश्य एक यात्रा है, कोई तयशुदा जगह नहीं। एक शिक्षक जब समझता है कि उसकी मेहनत सिर्फ ज्ञान देने के लिए नहीं, बल्कि छात्रों की जिंदगी बदलने के लिए है, तो उसके भीतर का डेडिकेशन कई गुना बढ़ जाता है। एक खिलाड़ी जब समझता है कि उसकी जीत सिर्फ उसके नाम के लिए नहीं, बल्कि हजारों लोगों की प्रेरणा बन सकती है, तो उसकी मेहनत नई ऊंचाइयों को छूने लगती है। यही उद्देश्य व्यक्ति को साधारण से असाधारण बनाता है। किताब में यह भी बताया गया है कि उद्देश्य खोजने के लिए इंसान को खुद में झांकना पड़ता है। यह देखने की जरूरत होती है कि किस काम में दिल को सुकून मिलता है, किस दिशा में दिल अपनी बात कहता है, किस गतिविधि के बाद मन संतुष्ट महसूस करता है। काम का बोझ थका सकता है, लेकिन मीनिंगफुल काम आपको अंदर से भर देता है। ये वही काम होता है जो कठिनाइयों के बावजूद आपके साथ बना रहता है। यही काम अंत में आपकी पहचान बन जाता है। कभी कभी उद्देश्य बाहर से नहीं दिखाई देता। आपको लगता है कि आप एक छोटा सा काम कर रहे हैं, जिसका कोई बड़ा असर नहीं है। लेकिन जब आप ध्यान से सोचते हैं, तो पाते हैं कि हर छोटा काम किसी बड़ी चेन का हिस्सा होता है। एक छोटे से प्रयत्न के पीछे भी एक गहरा प्रभाव छिपा होता है। जब यह एहसास मजबूत हो जाता है,
तो इंसान की ग्रिड स्वाभाविक रूप से बढ़ने लगती है, क्योंकि अब वह सिर्फ काम नहीं कर रहा होता, वह अर्थपूर्ण प्रयास कर रहा होता है। और अर्थपूर्ण प्रयास हमेशा लंबे चलते हैं। उद्देश्य की ताकत आपके व्यवहार को बदल देती है। आप डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना सीख जाते हैं, क्योंकि आपका ध्यान गहरे कारण से जुड़ा होता है। आप मुश्किलों को त्यागने का कारण नहीं मानते, बल्कि उन्हें अपने लक्ष्य की रक्षण दीवार समझने लगते हैं। आपकी सोच में स्पष्टता आ जाती है। आप यह समझ जाते हैं कि आपका समय कहाँ जाना चाहिए और कहाँ नहीं। ये क्लैरिटी आपको एनर्जी का सही उपयोग सिखाती है। जब इंसान अपने क्यों को पकड़ लेता है, तो उसके पास आगे बढ़ने की अनंत शक्ति आ जाती है। वह थकता तो है, लेकिन रुकता नहीं। वह गिरता है, पर हार नहीं मानता। उसके भीतर यह विश्वास बैठ जाता है कि उसकी यात्रा का एक उद्देश्य है। और जब यह विश्वास मजबूत हो जाता है, तो एक साधारण इंसान भी असाधारण काम कर सकता है। यही उद्देश्य, यही अर्थ, वही फ्यूल है जो ग्रिड को सबसे मजबूत बनाता है। यह जीवन को दिशा देता है और लक्ष्य को अर्थ देता है। अध्याय 6। लंबे सफर की जीत। धैर्य, अनुशासन और कभी न रुकने की कला ग्रिड का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। लंबे समय तक टिके रहने की क्षमता। एंजेला डकवर्थ बार बार इस बात पर जोर देती है कि असली सफलता तेजी से नहीं, बल्कि निरंतरता से मिलती है। दुनिया में लाखों लोग शुरुआत में बहुत उत्साह से आगे बढ़ते हैं, लेकिन कुछ ही लोग अंत तक टिक पाते हैं। जीत उन लोगों की होती है जो चाहे जितनी धीमी गति से चलें, पर रुकते नहीं। यह टिकाव ही वह शक्ति है जो महान लक्ष्यों को हासिल कराती है। किताब समझाती है कि इंसान की सबसे बड़ी गलती यह होती है कि वह शुरुआती कठिनाइयों को देखकर मान लेता है कि वह इस रास्ते के लिए नहीं बना। लेकिन सत्य यह है कि हर बड़ा सफर शुरुआत में कठिन ही लगता है। शुरुआत में आपकी आदतें विकसित नहीं होती, आपका दिमाग नई मांगों के लिए तैयार नहीं होता और आपकी ऊर्जा जल्दी खत्म हो जाती है। लेकिन जब आप इन मुश्किलों के बावजूद चलना जारी रखते हैं, तब आपका शरीर, मन और व्यवहार उस लक्ष्य के अनुरूप ढलने लगते हैं। यही ढलने की प्रक्रिया ग्रिड को स्थायी बनाती है। लंबे समय तक टिके रहने के लिए आपको दो चीजों की जरूरत होती है: धैर्य और अनुशासन। धैर्य आपको बताता है कि परिणाम आने में समय लगेगा, पर आएंगे जरूर। वहीं अनुशासन आपको अपने काम से रोजाना जोड़कर रखता है, चाहे आपका मन करे या ना करे। ग्रिट वाले लोग अपनी भावनाओं पर निर्भर नहीं रहते, वे सिस्टम बनाते हैं। वे जानते हैं कि अगर उनकी कोशिश भावनाओं पर आधारित होगी, तो कुछ दिनों तक तो सब ठीक चलेगा, लेकिन जैसे ही मन टूटेगा, उनकी कोशिश भी टूट जाएगी। इसलिए वे आदतों पर भरोसा करते हैं, रूटीन पर भरोसा करते हैं, और ये रूटीन ही उनकी ग्रिड को लंबे समय तक मजबूत बनाए रखती है। एक दिलचस्प बात जो किताब बताती है, वह यह है कि ग्रिड का मतलब यह नहीं कि आप कभी थकेंगे नहीं, ये भी नहीं कि आपको हर काम मजेदार लगेगा। ग्रिड का मतलब है थकने के बाद भी कुछ कदम आगे बढ़ना और बोरियत के बावजूद रुकना नहीं। जब आपका लक्ष्य गहरा हो, आपका कारण स्पष्ट हो और आपकी आदतें मजबूत हों, तो आप उन दिनों में भी काम करते हैं जब आपका मन बिल्कुल नहीं करता। यही कंसिस्टेंसी आपको भीड़ से अलग करती है। लंबी यात्रा में रुकावटें आना स्वाभाविक है। कभी आपकी सेहत गड़बड़ा सकती है, कभी हालात बिगड़ सकते हैं, कभी प्रेरणा कमजोर पड़ सकती है। लेकिन ग्रेट वाले लोग इन रुकावटों को अपनी यात्रा का अंत नहीं मानते। वे जानते हैं कि हर रुकावट से बाहर आने का एक रास्ता होता है। यह रास्ता पेशेंस, प्लानिंग और अपने लक्ष्य के साथ दोबारा जुड़ने से मिलता है। वे खुद को याद दिलाते हैं कि यात्रा का उद्देश्य किसी एक दिन की मेहनत नहीं, बल्कि लगातार वर्षों की जिद पर आधारित है। किताब यह भी बताती है कि असली ग्रिट वाले लोग अपने आप से वादे करते हैं, छोटे छोटे लेकिन मजबूत वादे। जैसे कि मैं रोज 30 मिनट अभ्यास करूंगा, या मैं हर दिन अपने लक्ष्य की दिशा में एक कदम लूंगा। ये छोटे वादे समय के साथ बड़े परिणामों में बदल जाते हैं। यही छोटे कदम आपकी पहचान को बदलते हैं। जब आप बार बार एक ही दिशा में चलते हैं, तो आपका दिमाग भी उसी दिशा को सुरक्षित और जरूरी मानने लगता है। इस बदलाव को न्यूरोसाइंटिस्ट मानसिक रिवायरिंग कहते हैं। यही रिवायरिंग आपकी नई आदतें बनाती है और आदतें आपकी नई जिंदगी। ग्रिड का एक और पहलू है सेटबैक्स को स्वीकार करना।
कई लोग एक बार की असफलता को अंतिम सत्य मान लेते हैं, लेकिन ग्रिट वाले लोग असफलता को एक संदेश की तरह देखते हैं, एक संकेत कि क्या सुधारा जा सकता है। वे असफलता से भावनात्मक रूप से टूटते नहीं, बल्कि उसका उपयोग एक दिशा निर्देश की तरह करते हैं। यही कारण है कि वे लंबे समय में उन लोगों से कहीं आगे निकल जाते हैं जो तुरंत परिणाम चाहते हैं। लंबी यात्रा का दूसरा रहस्य है खुद को रिचार्ज करना। ग्रिट वाले लोग यह नहीं करते कि बिना सोचे समझे लगातार खुद को थकाते रहें। वे आराम और सफलता के बीच के संतुलन को समझते हैं। जब आपका शरीर और मन ताजा होता है, तो आपकी प्रगति तेज होती है। इसलिए वे ब्रेक्स का उपयोग भागने के लिए नहीं, बल्कि खुद को दोबारा ऊर्जा से भरने के लिए करते हैं। जब आप इस माइंडसेट के साथ चलते रहते हैं कि मैं किसी भी हालत में एक कदम आगे बढ़ाऊंगा, तो धीरे धीरे आपके भीतर एक शांत शक्ति विकसित होती है। यह शक्ति आपको जीवन के हर क्षेत्र में मदद करती है, काम में, रिश्तों में, सीखने में और आत्मविकास में। यही शांत शक्ति ग्रेट का अंतिम परिणाम है। ये आपको वह इंसान बना देती है जो न समय से डरता है, न मुश्किलों से। वह धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहता है, और अंत में वही जीतता है जो अंत तक टिकता है। दोस्तों, गरीड हमें यही सिखाती है कि जिंदगी में जीत उन लोगों की नहीं होती जो जन्म से तेज होते हैं, बल्कि उनकी होती है जो किसी भी हालत में पीछे नहीं हटते। अगर आपने ये 6 अध्याय सुने हैं, तो एक बात अब बिल्कुल साफ हो गई होगी। आपकी किस्मत आपका टैलेंट नहीं लिखता, आपकी जिद लिखती है। वही जिद जो आपको हर गिरावट के बाद दोबारा खड़ा करती है। वही जिद जो आपको हर मुश्किल में रास्ता दिखाती है। और वही जिद जो आपको एक साधारण इंसान से असाधारण इंसान बनाती है। आज से अपने सपनों को कल पर मत छोड़िए। आज एक छोटा कदम लीजिए, चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो। यही छोटे कदम आपका भविष्य बनाएंगे। कोशिशें धीमी हो सकती हैं, लेकिन अगर आप रुकेंगे नहीं, तो मंजिल भी आपको रोक नहीं पाएगी। अगर ये वीडियो आपको प्रेरणा देती है, तो इसे लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी ही और गहरी मोटिवेशनल समरीज आप तक समय पर पहुंचती रहे। धन्यवाद। आगे बढ़ते रहिए और याद रखिए, हार तभी होती है जब आप रुक जाते हैं।